कुशलम च कर्म इष्ट रूप स्वर्ग पुत्र पशु अन्नादि फलम। अर्थात अकुशल कर्म क्या है? जो अनिष्ट फल को देने वाला है, जो आपकी इच्छा ने वो दे। और कुशल कर्म क्या? आपके इच्छित स्वरूप को, शरीर को, स्वास्थ्य को, इष्ट रूप स्वर्ग को दे। और क्या दे? पुत्र को दे, पशु को दे। और अनिष्ट अन्नादि इष्ट फल देने वाला कर्म जो है वो इष्ट फल देने वाला कुशल कर्म होता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है सत्वगुणी त्यागी, न अकुशल कर्म से द्वेष करता है और न कुशल कर्म में प्रीति करता है, राग करता है। त्यक्त ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्व फलत्वात्, ब्रह्म के सिवा अन्य सारे कर्मों का वो त्याग किए रहता है। और त्यक्त कर्तृत्व सर्वस्मिन् कर्मणि ममता रहितत्वात्, सभी कर्मों में ममत्व, वो अपना जो लगाव है, जो जुड़ाव है, उसका त्याग किए हुए, उससे उसका कोई त्याग नहीं है साहब। और त्यक्त ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्व फलत्वात्, उन कर्मों के फल स्वरूप में सिर्फ उसे ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म दर्शन अनुभूति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। त्यक्त कर्तृत्वात् तयोः क्रियमाणयोः प्रतिद्वेषं न करोति, और कर्तापन का भी उसने त्याग किया हुआ है। इस किए जाने वाले दोनों प्रकार के कर्मों में वो दाग द्वेष नहीं करता हुआ वो ऐसा ही रहता है। अनिष्ट फलम पापम कर्म अत्र प्रामादिकम अभिप्रेतम, यहां जो अनिष्ट फल देने वाले पाप कर्मों में द्वेष न करने की बात कही है, वो प्रमाद से यदि कोई कर्म हो जाए, भूल से कोई कर्म हो जाए, ऐसे कर्मों के अभिप्राय से कही गई है। ना विरतो तुष्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेनैनम आत्मयात्। कठोपनिषद 1/2/24। जो दुष्ट आचरणों से विरत नहीं होगा, अशांत है, और न विरता दुष्चरिता, जो दुष्कर्म है, अकुशल कर्म है, उनसे जिसको विरक्ति नहीं हुई, अशांत है, जो अशांत असमाहित है, यानी कि अपने आत्मा में जिसने स्थान नहीं प्राप्त किया, जिसने अनुसंधान नहीं प्राप्त किया। न शांत मानसो वापी, और न अशांत मानसो वापी, और शांति रहित मन वाला है। प्रज्ञानेनम, वह इस आत्मा को विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञानेनम आप्नुयात् न, अर्थात वह प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञा बल के द्वारा, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात यह स्पष्ट रूप से कठोपनिषद कह रहा है कि दुष्ट आचरणों से भी विरक्ति बहुत आवश्यक है। सद्गुण अच्छे यानी जो बुरे कर्म है उनसे घृणा न करे, और जो अच्छे कर्म है उनके प्रति लगाव भी विशेष न करे। ये दोनों बात होनी चाहिए। इति दुश्चरिता वृत्ते ज्ञानोत्पत्ति विरोधित्व श्रवणात्, इस प्रकार श्रुतियों में दुष्ट आचरणों से विरक्त न होना ज्ञानोत्पत्ति का विरोधी बतलाया। इसलिए बुरे कर्मों से घृणा, बुरे लोगों से, जो बुरे लोग बुरे कर्म कर रहे हैं उनसे घृणा बिल्कुल न कीजिए। यदि कोई ऐसा कर लिया है तो उसे घृणा न करें। इसीलिए आपने देखा होगा, एक कहावत है कि संतों के घर तो ऐसे हैं जहां शेर और बकरी दोनों एक साथ इस घाट पे पानी पिए। अर्थात उनके हृदय में दुष्टों के प्रति भी करुणा रहती है, दुर्जनों के प्रति भी करुणा रहती है, दुर्जनों के आत्मोद्धार के लिए भी वो सतत चिंतनशील रहते हैं। यही तो संत है। यह कठोपनिषद है। अतः कर्मणि कर्तृत्व संग फलानां त्याग शास्त्रीय त्याग न कर्म स्वरूप त्याग। इससे सिद्ध होता है कि कर्म विषय कर्तापन, कर्म में जो कर्तृत्व की शक्ति है, जो उसके आसक्ति और फल का त्याग ही शास्त्र भी त्याग है, न कि स्वरूप से कर्मों का त्याग है। ऐसा भगवान 10वें श्लोक